हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम पदबंध के उदाहरण भाग 1 में संज्ञा और सर्वनाम पदबंध के उदाहरण बता चुकी हूँ। आज तीसरा विशेष पदबंध से शुरू करूँगी। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो। विशेषण पदबंध में क्या हो गया? विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो हम वाक्य में देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम का कौन विशेषता बता रहा है। विशेषण यानी विशेषता बताएगा, वही उसका विशेषण पदबंध हो जाएगा। जैसे पहला है, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः जल्दी पहुंचती हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ जो है तेज चलने वाली गाड़ियां क्या हो गया? संज्ञा है। और गाड़ियां की विशेषता बता रहा है कि कैसे चलने वाली है, तेज चलने वाली। तो ये किस प्रकार का हो गया पदबंध? विशेषण पदबंध, क्योंकि ये इसकी गाड़ियां की विशेषता बता रहा है। तेज चलने वाली कौन? गाड़ी। तेज चलने वाली गाड़ी प्रायः जल्दी पहुंचती है। दूसरा है, तालाब में खिला हुआ फूल। अब फूल संज्ञा हो गया, इसकी विशेषता बता रहा है कि कहाँ? तालाब में खिला हुआ फूल देखो। देखो स्टूडेंट्स, इसमें संज्ञा या सर्वनाम में हम जो रेखांकित कर रहे थे वो संज्ञा और सर्वनाम तक कवर कर रहे थे, वहां तक ले रहे थे, रेखांकित कर रहे थे। लेकिन विशेषण में सिर्फ उसकी विशेषता को बताना है, तो इसलिए हमको संज्ञा को नहीं करना होगा, संज्ञा को रेखांकित नहीं करना होगा। तेज चलने वाली ये विशेषता बता रहा है किसका? गाड़ी का। तो हमको यहीं तक रेखांकित करना होगा, सिर्फ विशेषण विशेषता बताना है संज्ञा या सर्वनाम का। तालाब में खिला हुआ फूल, फूल की विशेषता बता रहा है, खिला हुआ है तालाब में। तो यहीं तक हम लोग रेखांकित करेंगे, इससे आगे नहीं करेंगे। फूल कर देंगे तो फिर ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। तीसरा है, यह लड़की अत्यंत, अब देखो लड़की की विशेषता बता रहा है, अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। अत्यंत जो हो गया ये प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण क्या होता है? संज्ञा या विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। प्र का मतलब होता है अधिक। प्रविशेषण यानी विशेषण जो विशेषता बता रहा है उसमें भी वो अधिकता, अधिक कम भी हो सकता है और ज्यादा में भी हो सकता है। तो यहाँ यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। सुशील और परिश्रमी में अत्यंत लग गया है, यानी अत्यंत ये प्रविशेषण है, लेकिन हमको इसको भी रेखांकित करना होगा। किस प्रकार का ये विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता को बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब देखो यहाँ ये सर्वनाम है, ये संज्ञा है। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी यानी संज्ञा की विशेषता को बताता है उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और ऐसे भी देखोगे तो लड़की की ही विशेषता बता रहे हैं, अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। चौथा है, उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। अब अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी किसके लिए आया है? घोड़ा के लिए आया है, इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये विशेषण पदबंध हो गया। फिफ्थ है, जोर जोर से चिल्लाने वाले। जोर जोर से चिल्लाने वाले किसके लिए आया है? तुम के लिए आया है। तुम की विशेषता बता रहा है कि बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। तो जोर जोर से चिल्लाने वाले विशेषण पदबंध हो गया। तुम अब चुप क्यों हो? और अगर यही तुम तक लगा देते कि जोर जोर से चिल्लाने वाले तुम, तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता है। छठा है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना होगा, कहाँ संज्ञा है, सर्वनाम और विशेषण है। अगर थोड़ा सा भी अगर रेखा यहाँ तक खींचा जाएगा तो ये संज्ञा पदबंध होगा। इसलिए ध्यान पूर्वक करोगे। किसी में एक ही शब्द में हमको संज्ञा भी विशेषण भी मिल जाएगा, सर्वनाम का भी मिल जाएगा। तो थोड़ा ध्यान पूर्वक करोगे, क्योंकि बहुत माइन्यूटली अंतर, बहुत कम का अंतर है इन तीनों के बीच में। छठा है, मीठे मीठे सपने देखने वाले
किसके लिए आया है? लोग के लिए, कि लोग जो है मीठे मीठे सपने देखने वाले, इसकी विशेषता बता रहा है लोग का। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। 7 है, इस सड़क पर सबसे बड़ा बंगला सहाय जी का है। अब देखो ये बंगला जो है, बंगला की विशेषता बता रहा है, कैसा बंगला है? सबसे बड़ा। तो ये क्या हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। 8वां है, सब उसे किताब का कीड़ा कहते हैं। किताब का कीड़ा जो गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि किताब का कीड़ा है, वो किसके लिए? उसे के लिए आया है, उसके लिए, कि सब उसे किताब का कीड़ा कहते हैं। 9th है, मेरा छोटा भाई। अब भाई उसका कैसा है? छोटा है। मेरा छोटा भाई बहुत पढ़ता है। भाई के बारे में उसका बता रहा है कि कैसा है वो? छोटा है उससे। 10th है, बरगद और पीपल की घनी छाव। अब देखो ये घनी छाव जो गुण बता रहा है, विशेषता, ये किसके लिए आया? बरगद और पीपल की, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण पदबंध हो गया। 11th है, अंकेश बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अंकेश की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यही तक होगा, खिलाड़ी नहीं होगा। अंकेश के बारे में बता रहा है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी है। 12th है, तुम उसे कामचोर कहते हो। अब कामचोर जो विशेषता है बता रहा है, कामचोर जो बता रहा है किसके लिए? उसे के लिए आ रहा है। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। 13 है, सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। अब कपड़ा जो है इसके बारे में बता रहा है, कपड़ा की विशेषता बता रहा है कि सस्ता खरीदा हुआ कपड़ा नहीं चलता। तो ये विशेषण पदबंध हो गया। 14 है, गुलाब के फूल जैसा शिशु। अब देखो शिशु के बता रहा है कि शिशु कैसा है? गुलाब के फूल के जैसा है ना? गुलाब का फूल कोमल होता है, बच्चा भी एकदम कोमल होता है, तो उसी से उसका तुलना कर रहा है गुलाब से, कि गुलाब के फूल जैसा शिशु का मुख किसे मुग्ध नहीं करता। तो ये हो गया गुलाब के फूल जैसा विशेषण पदबंध। 15 है, बहुत बड़े पंख जैसे मोर के पंख नाच के समय खुलकर फैल जाते हैं। तो अब जो ये आया है पद, बहुत बड़े पंख जैसे, किसके लिए आया है? मोर के लिए। मोर की विशेषता बता रहा है कि बहुत बड़े पंख वाले। 16 है, उसने नए पुराने सभी नोट ले लिए। अब ये जो नया पुराना आया है किसके लिए आया है? नोट के लिए आया है। नोट की विशेषता बता रहा है कि नया और पुराना सभी नोट ले लिए। 17 है, मेरा मित्र बहुत नेक और ईमानदार है। अब ये जो है बहुत नेक और ईमानदार किसके लिए आया है? मित्र के लिए है। मित्र की विशेषता बता रहा है कि वो बहुत नेक और ईमानदार है। 18 है, वह सुस्त, कमजोर और बोदा है। ये जो आया है सुस्त, कमजोर और बोदा, किसके लिए आया है? वह के लिए। वह की विशेषता बता रहा है कि वो सुस्त, कमजोर और बोदा निकला। 19 है, मधुर गीत गाने वाले बच्चे के बारे में बता रहा है कि वो कैसा? मधुर गीत गाने वाले हैं। तो इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया विशेषण पदबंध। अगर हम यहाँ तक कर देते बच्चे, मधुर गीत गाने वाले बच्चे, तो ये हो जाता संज्ञा पदबंध। देखो विशेषण जो है ये समझो तो एक तरह से संज्ञा और सर्वनाम का ही अंग है, क्योंकि ये इसी से जुड़ा हुआ रहता है। संज्ञा रहेगा, संज्ञा के बदले में सर्वनाम लिखेंगे। यहाँ पर संज्ञा के स्थान पे ही सर्वनाम लिखाता है, या तो संज्ञा लिखे या सर्वनाम। तो ये समझो तो एक तरह से विशेषण जो उसी का एक अंग होता है। मधुर गीत गाने वाले किससे संबंधित है? संज्ञा से। यहाँ संज्ञा से रहेगा या सर्वनाम से ही रहेगा। तो थोड़ा ध्यान देकर रेखांकित करोगे कि हमको किसके बारे में करना है, संज्ञा का करना है या विशेषण का करना है, या फिर सर्वनाम का करना है तो भी यहाँ तक जाएगा, संज्ञा का रहेगा तो भी यहाँ तक जाएगा, और विशेषण का रहेगा तो सिर्फ यहाँ तक रेखांकित करेंगे।
20 है दूसरों की भलाई करने वाले लोग सर्वत्र आदर पाते हैं। अब लोग के बारे में बता रहा है कि दूसरों की भलाई करने वाले, ये इसकी विशेषता है कि वो जो लोग हैं जो सब जगह सर्वत्र आदर पाते हैं, यानी सभी जगह आदर पाते हैं, वे लोग की विशेषता बता रहा है कि कैसे हैं वो दूसरों की भलाई करने वाले हैं। 21 है मीठा बोलने वाला वह व्यक्ति कम बोलता है। अब वह जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि मीठा बोलने वाला, वह की विशेषता बता रहा है कि मीठा बोलने वाला वह जो है व्यक्ति वो कम बोलता है। 22 है कमजोर और छोटा सा दिखने वाला बालक। ये भी देखो कमजोर और छोटा सा दिखने वाला, ये हो गया संज्ञा की विशेषता बता रहा है। यहाँ तक करेंगे तो विशेषण हो गया और बालक तक खींच देंगे तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। 23 है मूसलाधार वर्षा लाने वाले बादल। बादल की विशेषता बता रहा है मूसलाधार, कैसा बादल है ये, मूसलाधार वर्षा कराने वाला है, इसलिए मूसलाधार वर्षा लाने वाला बादल घिरते आ रहे हैं। तो बादल की विशेषता बता रहा है कि कैसा बादल है, मूसलाधार वर्षा लाने वाला। 24 है मृदुभाषी तथा सरल स्वभाव वाले सभी का मन मोह लेते हैं। ये जो सभी है व्यक्ति, जो भी इंसान व्यक्ति सभी लोग जो है वो जो सभी का मन मोह लेते हैं, उसकी विशेषता बता रहा है कि वे कैसे हैं, मृदुभाषी और सरल स्वभाव वाले हैं। 25 है सतरंगी रंगों वाला बड़ा गुब्बारा फट गया। अब ये गुब्बारे के बारे में बता रहा है कि कैसा है वो, सतरंगी रंगों वाला बड़ा, ये हो गया विशेषण पदबंध। अगर गुब्बारा तक आएगा तो ये संज्ञा पदबंध बन जाएगा। तो सतरंगी रंगों वाला, चूंकि हमको विशेषण पदबंध बताना है इसलिए सिर्फ इसकी विशेषता तक ही रेखांकित करेंगे। सतरंगी रंगों वाला बड़ा, ये किसकी विशेषता बता रहा है, गुब्बारा की विशेषता बता रहा है। सतरंगी रंगों वाला बड़ा गुब्बारा फट गया। क्रियापद बंध में पहला है वह बाजार की ओर आया होगा। क्रिया क्या है इसमें, आना और होना, आया होगा ये हो गया। इसमें भी दो या दो से अधिक पद होंगे क्रिया के, लेकिन मुख्य क्रिया जो होगा वो पहले आएगा, तभी फिर और पद आएंगे। तो इसमें जो आना है ये मुख्य क्रिया है, आना, उसके साथ दिया ये आना होगा। वह बाजार की ओर आया होगा, तो आना जो है ये मुख्य क्रिया है बाजार की ओर। दूसरा है मुझे सुरेश छत से दिखाई दे रहा है, तो इसमें कौन सा क्रिया है, दिखाई दे रहा है, दिखना, देना, रहना और सहायक क्रिया है। तीसरा है महेश नदी में डूब गया, डूबना और जाना, डूब गया। चौथा है बच्चा उछलता कूदता आ रहा है, आना, रहना और सहायक क्रिया है, आ रहा है। देखो अब इस एक वाक्य में दो पदबंध है, एक तो हो गया कि क्रिया पदबंध आ रहा है और क्रिया की विशेषता बता रहा है कि कैसे आ रहा है, उछलता कूदता, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति यानी विधि, किस प्रकार से वो आ रहा है, तो उछलता कूदता आ रहा है। तो अगर इस वाक्य में अगर हमको क्रियापद बंध करना होगा तो करेंगे आ रहा है, और अगर क्रिया विशेषण पदबंध पूछा जाएगा तब हम यहाँ से करेंगे उछलता कूदता आ रहा है, यानी इस क्रिया की ये विशेषता बता रहा है। पांचवा है नदी बहती चली जा रही है। क्रिया बहना भी, चलना भी, जाना भी, रहना भी और सहायक क्रिया है। मुख्य क्रिया इसमें क्या है, बहना। सिक्स्थ है अब दरवाजा खोला जा सकता है। सेवेंथ है वह लड़का धीरे धीरे चलता जा रहा है। अब इसमें भी देखो इस वाक्य में दो पदबंध है, एक तो चलता जा रहा है क्रिया पदबंध, और दूसरा जब हम क्रिया विशेषण करेंगे तब धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे, वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके चलने का तरीका बता रहा है कि कैसे चल रहा है वो, धीरे धीरे।
तो यहाँ तो क्रियापद बंध है, इसलिए चलता जा रहा ही सिर्फ रेखांकित होगा। 8 है नाव पानी में डूबती चली गई। 9 है मुझे सुनाई पड़ रहा है। सुनना, पढ़ना, रहना और सहायक क्रिया है। 10 है मैं चल सकता हूँ। 11 है छात्र थककर चूर हो गया। 12 है यहाँ तो लिखा ही नहीं जाता। 13 है देखो कहीं खो न जाओ। खोना और जाना। 14 है विजया रोते रोते सो गई। सोना और जाना, गई, सो गई। इसमें फिर क्रिया विशेषण भी बनता है। अगर क्रिया विशेषण हो जाएगा तो रोते रोते। सोने का उसका किस प्रकार से सोई, रोते रोते। तो यहाँ तो क्रियापद बंध है, इसलिए सिर्फ सो गई। मुख्य क्रिया हो गया सोना। 15 है मेघा ने कागज फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। क्रिया कौन सा हो गया, फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। फाड़ना क्रिया हो गया, करना और दिए किस तरह से किया, टुकड़े टुकड़े। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। मुख्य क्रिया कौन सा हो गया, फाड़ कर। और ये जो पद है चारों पद मिल करके फाड़ना क्रिया जो है पद, क्रियापद, इसके कार्य को संपन्न कर रहा है। 16 है जया रुक रुक कर धीरे धीरे चल रही है। अब बताओ स्टूडेंट्स, इसमें क्रिया कौन सा हो गया, क्रिया हो गया चलना, रहना और थी, सहायक क्रिया थी। इसमें भी देखो इस वाक्य में क्रिया विशेषण पद बंध भी है और क्रियापद बंध भी है। क्रियापद बंध हो गया चल रही थी, और अगर क्रिया विशेषण करना होगा तो रुक रुक कर धीरे धीरे यहाँ से करेंगे। ये चलना क्रिया की विशेषता बता रहा है कि किस प्रकार से वो चल रही है, रुक रुक कर धीरे धीरे चल रही थी। 17 है बालक मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। खेलते हैं है लग जाएगा। 18 है अध्यापिका पढ़ा रही है। अध्यापिका, पढ़ाना, रहना और सहायक क्रिया। 19 है विवेक हंस रहा है। 20 है मजदूर खाकर सो जाता है। 21 है पथिक गीत गाता जा रहा है। क्या क्या होगा इसमें, गाना, जाना, रहना और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया क्या हो गया, गाना। और ये जो 3 है पद, ये तीनों पद मिल करके ये जो क्रिया पद है इसका कार्य को संपन्न कर रहा है, पूर्ण कर रहा है। इसलिए ये पद बंध ये जो है सब पद, ये क्रिया पद से बंधा हुआ है, इसलिए हो गया क्रिया पद बंध। 22 है पर्वत की चोटी से पत्थर लुढ़कता चला गया। लुढ़कता चला गया। 23 है तालाब का पानी सूखता जा रहा था। 24 है वेदिका आजकल पढ़ती रहती है। 25 है अब कुली अधिक मजदूरी कमा लिया करते हैं। कमाना, लेना, करना और सहायक क्रिया है। ये हो गया 25 क्रिया पद बंध। अब 5वां एक रह गया क्रिया विशेषण पद बंध। 5वां और अंतिम है क्रिया विशेषण पद बंध। पहला उदाहरण देखें, मैंने रमा की आधी रात तक प्रतीक्षा की। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता बताएगा। तो पहले क्रिया देखेंगे, क्रिया कौन सा, प्रतीक्षा की। कब तक प्रतीक्षा की, आधी रात तक। आधी रात तक प्रतीक्षा की। कालवाचक हो गया क्रिया विशेषण। काल यानी समय, समय बता रहा है कि आधी रात तक प्रतीक्षा की। दूसरा है उसने सांप को पीट पीट कर मारा। क्रिया है मारा, कैसे मारा, पीट पीट कर मारा, रीतिवाचक हो गया। तीसरा है नदी कल कल करती हुई बह रही है। क्रिया कौन सा है, बह रही है। किस तरह से बह रही है,
कल कल करती हुई। चौथा है छात्र राजन की शिकायत दबी जबान से कर रहे हैं। क्रिया कौन सा है? कर रहे हैं। किस प्रकार से कर रहा है? दबी जबान से। पांचवा है कुछ लोग सोते सोते चलते हैं। क्रिया है चलते हैं। किस तरह से चलते हैं? सोते सोते। सिक्स्थ है वह वर्ष के अंत तक आएगा। क्रिया है आना। कब आएगा? वर्ष के अंत तक। क्या बता रहा है ये? किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? समय बता रहा है, वर्ष के अंत में, तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया। सातवां है हमारी परीक्षा मार्च से होगी। क्रिया है होना। कब से होगा? 15 मार्च से। एक है उस नदी के किनारे मेरा घर है। घर यहाँ क्रिया हो गया। कहाँ घर है? नदी के किनारे। क्रिया विशेषण हो गया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। स्थान के बारे में बता रहा है। 9 है सुजीत बहुत धीरे धीरे बोलता है। क्रिया है बोलता है। कैसे बोलता है? धीरे धीरे। ये हो गया क्रिया विशेषण। इसमें प्र लग गया। प्र क्रिया विशेषण, यानी कि बहुत धीरे धीरे बोलता है। प्र क्रिया विशेषण हो गया। यानी जैसे विशेषण में प्र लग गया, प्र विशेषण, यानी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है, उसमें भी उसके बारे में बता रहा है, कम या अधिक। उसी तरह से क्रिया विशेषण है, इसमें भी प्र लग गया। प्र क्रिया विशेषण यानी धीरे धीरे में भी कम या अधिक बताएगा। तो यहाँ बहुत बता रहा है अधिकता में कि सुजीत बहुत धीरे धीरे बोलता है। 10 है अपने सामान के साथ वह चला गया। चला गया क्रिया है। कैसे चला गया? सामान के साथ चला गया। 11 है सुबह से शाम तक वह बैठा रहा। बैठा रहा क्रिया है। कितना देर तक बैठा रहा? सुबह से शाम तक। 12 है श्याम पहले की अपेक्षा बहुत तेज दौड़ा। क्रिया है दौड़ना। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। इसमें भी प्र लग गया कि बहुत तेज दौड़ा। 13 है वह सुबह से शाम तक पढ़ता रहा। पढ़ता रहा क्रिया है। कब से? सुबह से शाम तक। 14 है दारोगा गुस्से में बड़े जोरों से दांते पीसता हुआ जा रहा था। क्रिया है जा रहा था। कैसे जा रहा था? दांते पीसता हुआ। ये हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता है कि जा रहा था। किस तरह से जा रहा था? दांते पीसता हुआ जा रहा था। और प्रविशेषण हो गया बड़े जोरों से। दांत तो वो पीस रहा था, वो भी कैसे पीस रहा था? बड़े जोरों से। ये हो गया प्रविशेषण, प्रक्रिया विशेषण। दारोगा गुस्से में बड़े जोरों से दांते पीसता हुआ जा रहा था। जा रहा था दांते पीसता हुआ, वो भी दांते पीसता हुआ कैसे? बड़े जोरों से। तो ये हो गया प्रक्रिया विशेषण। हमको इसको भी रेखांकित करना पड़ेगा क्रिया विशेषण के समय में। जैसे विशेषण में अगर प्रविशेषण है उसके साथ जुड़ा हुआ तो उसको भी रेखांकित करेंगे, उसी प्रकार से क्रिया विशेषण का भी करेंगे। 15 है पहले से बहुत धीरे चलने लगा। क्रिया है चलने लगा। किस प्रकार से चलने लगा? धीरे। धीरे में भी प्र लग गया कि बहुत धीरे चलने लगा। 16 है मरीज बहुत धीरे धीरे चलने लगा है। चलने लगा है क्रिया। किस प्रकार से चलने लगा है? धीरे धीरे। उसमें भी बहुत धीरे धीरे चलने लगा है। 17 है कल शाम से लगातार जोरदार वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है किस प्रकार से? जोरदार। कैसे जोरदार? लगातार जोरदार वर्षा हो रही है। 18 है विद्यार्थी बगल वाले कमरे में पढ़ रहा है। क्रिया है पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? बगल वाले कमरे में। स्थानवाचक हो गया, स्थान बता रहा है क्रिया का। 19 है मेहमान उद्यान की ओर गए हैं। गए हैं, किधर गए हैं? उद्यान की ओर।
20 है मजदूर बहुत मेहनत से कार्य करता है। कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? मेहनत से। किस प्रकार के मेहनत से? बहुत मेहनत से। 21 में बच्चा मंद मंद चलकर गेंद उठा लाया। गेंद उठा लाया, उठा लाया क्रिया है। कैसे उठा लाया? चलकर। किस प्रकार से चलकर? मंद मंद यानी धीरे धीरे। 22 है हमारे खेत यहाँ से वहां तक फैले हैं। फैले हैं क्रिया हो गया। कहां तक फैले? यहाँ से वहां तक। 23 है विश्व कप का फाइनल मैच इसी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रिया है, खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? स्थान क्या बता रहा है? इसी स्टेडियम में। 24 है वह गोली की तरह भाग कर गया। क्रिया है भाग कर गया। किस प्रकार से भाग कर गया? गोली की तरह, इतना तेज रफ्तार से। 25 है जमींदार का चारागाह यहाँ से जंगल तक फैला है। क्रिया है फैला है। कहां से? यहाँ से जंगल तक फैला है। ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण पदवन का 25 उदाहरण। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।